बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रेहान सादिक। बेटा, आज के क्वेश्चन में हम एक चीज़ और सीखने जा रहे हैं, वो है डेल क्रेडर कमीशन। अगर डेल क्रेडर कमीशन क्वेश्चन में दी हो तो हमें क्या करना है और कब क्या करना है, ये बहुत अहम बात है ना। डेल क्रेडर कमीशन की डेफिनेशन में एक बात थी कि इसमें ये कमीशन हम कंसाइनी को उस वक्त देते हैं जब कंसाइनी हमें इस बात की गारंटी देता है कि जितनी चीज़ें उसने क्रेडिट पर बेची हैं, अगर उस पर बैड डेट्स होते हैं, वो पैसा डूबता है, वो हमें पूरी अदायगी करेगा। यानी कि बैड डेट्स का जिम्मा उसका हो गया और मुझे वो पूरे पैसे ही देगा। दूसरे अल्फाज में कि बैड डेट्स होते हैं या नहीं होते, मैंने कमीशन देनी है और मैंने बैड डेट्स को रिकॉर्ड नहीं करना। फिर सुन लें, अगर सवाल में डेल क्रेडर कमीशन दी हो तो बेटा आपने इसमें पहले भी कई दफा मैंने आपको सवाल बताए थे, उसमें डेल क्रेडर कमीशन दी थी, लेकिन उसमें यह मेंशन नहीं था कि सवाल में बैड डेट्स होंगे कि सवाल में बैड डेट्स नहीं होंगे। इस सवाल में आपको ये सारी कंडीशन समझाई जा रही हैं। एक तो डेल क्रेडर कमीशन भी दी हुई है, उसके साथ आपको कुछ बैड डेट्स भी दिए हुए हैं। मैंने अभी बताया कि अगर डेल क्रेडर कमीशन दी हो तो हम बैड डेट्स को इग्नोर कर देंगे, उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, भूल जाएंगे, किसी की किताब में भी रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई जनरल एंट्री उसके पास हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम कमीशन दे रहे हैं और कमीशन देने का मकसद ही यही है कि हम चाह रहे हैं कंसानी से कि वो हमें बैड डेट्स के पैसे रिकवर करके दे या कहीं से भी पूरा करके दे, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं, हमारी सेल पूरी रिकॉर्ड होगी, हम किसी कोई बैड डेट शो नहीं करेंगे। ये कब है? जब डेल क्रेडर कमीशन गिवन हो। तो अब हम सवाल पढ़ते हैं और उसको उसी तरह देखते हैं और देखने के बाद फिर हम सोचेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें गिवन हैं और डेल क्रेडर कमीशन के साथ बैड डेट्स कैसे गिवन होते हैं, अमाउंट कितनी बनती है, सब चीजें हम अभी चेक कर लेंगे। तो बेटा अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और ज़हन में रखिएगा कि हमने डेल क्रेडर कमीशन पे बात करनी है पहले। अब जो इस लेक्चर में बात होगी वो है कमीशन हम दे रहे हैं, डेल क्रेडर कमीशन, और बैड डेट्स हो गए। इसके बाद जब अगले लेक्चर में बात होगी उसमें हम क्या करेंगे, हम डेल क्रेडर कमीशन नहीं देंगे लेकिन बैड डेट्स होंगे। तो वो दोनों पिक्चर्स आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। Razak and the company of the Lahore consigned to Mushtaq and company of Mardan 100 cycles at rupees 500 each. Razak and the company paid 300 for insurance and rupees 200 for packing. An account sale was received from Mushtaq and company showing that 75 cycles were sold for rupees 45,000 and expenses thereon, उस पे जो expenses आए, कंसाइनी के जो expenses थे वो है 2000। ये बात आपसे बहुत पहले एक बार डिस्कस हुई थी कि अगर कंसाइनी के expenses की डिटेल मेंशन ना हो तो हम जज नहीं कर सकते उसमें कौन सा डायरेक्ट पोर्शन है कौन सा इनडायरेक्ट। तो ये सारे के सारे हम क्या ट्रीट करेंगे, इनडायरेक्ट। उसके बाद मुश्ताक एंड कंपनी इज इंटाइटल फॉर अ कमीशन 5%, ये सिंपल कमीशन आ गई आपके पास, एंड 2% डेल क्रेडर कमीशन, ये जी डेल क्रेडर कमीशन। अब जैसे ही आप डेल क्रेडर कमीशन का सुनते हैं तो आप एकदम चौकन्ने हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे कि यार इसमें अब बैड डेट्स का जिक्र तो नहीं होने वाला। तो आपने इसको भी चीज को चेक करना है। वन कस्टमर, बेटा यहां से आपने गौर कीजिएगा, वन कस्टमर हु परचेज्ड 5 साइकिल्स वर फेल टू पे हिज डेट्स, फेल हो गया अपने डेट्स अदा करने में ड्यू टू हिज इंसॉल्वेंसी, इसका मतलब ये हो गया बैड डेट्स। अब अगर आप, ये आपके बैड डेट्स की अमाउंट है, आप इतने पैसे, इतनी साइकिलों के पैसे आपके डूब चुके हैं। अब बताएं हमें इसको रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना। तो मैंने शुरू में बताया था अगर डेल क्रेडर कमीशन दी हो, अगर डेल क्रेडर कमीशन दी हो तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद मुश्ताक इज रिमिटेड रुपीज 30,000 अगेंस्ट हिज अमाउंट ड्यू, उसने अपनी अमाउंट ड्यू के अगेंस्ट 30,000 रुपए। अब इसका मतलब है जितने पैसे हमने उससे लेने थे उसके अगेंस्ट उसने हमें 30,000 रुपए दे दिए। कितने दे दिए? 30,000 रुपए दे दिए। इसका मतलब है बाकी उसका बैलेंस बचेगा, क्योंकि अगर वो सारी कम रकम नहीं दे रहा तो कुछ पैसे उसके अकाउंट में पड़े होंगे। रिक्वायर्ड क्या बेटा, हमारे पास जनरल एंट्रीज है इन द बुक्स ऑफ रजाक एंड कंपनी एंड प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड मुश्ताक अकाउंट। यहां पे आप देख लें,
अगर डेल क्रेडिटर कमीशन की दो कंडीशंस हैं, या तो गिवन है या नॉट गिवन है। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन गिवन हो यानी कि हम दे रहे हो तो हम बैड डेट्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बैड डेट्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। नो बैड डेट्स इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इन द कंसाइनमेंट अकाउंट। और अगर नॉट गिवन हो तो बैड डेट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे, ये बैड डेट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब जब बैड डेट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे, मैंने अभी बताया, इसके लिए हमें कोई अलग सा लेक्चर रखेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ये है कि हमारे पास बैड डेट्स गिवन है लेकिन साथ में डेल क्रेडिटर कमीशन भी गिवन है। अब हमने इस बात को एडजस्ट करना है, इसी चीज को देखना है, उसको लेके चलना है। अब बेटा इसका सवाल का हल अब हमने बनाना है। आपको पता है जिस तरीके से हम काम करते हैं उसी तरीके से इसका काम किया जाएगा। एक दफा जरा इसकी हम पॉइंट सारे ढूंढ लेते हैं। पहली लाइन में गुड सेंड थी आपको 50,000, कंसाइनर के एक्सपेंसेस है 300 रुपए, कंसाइनी ने अकाउंट से रिसीव की सेल वो बता रहा है 45,000 और उस पे जो एक्सपेंसेस थे कंसाइनी के वो कितने थे 2,000 और कमीशन आपको पता है दोनों ऐड होके आती हैं 5% प्लस 2% 7% जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे सेल पर 45,000 पर। तो अब देखते हैं, हम बोर्ड नंबर 3 पे जाते हैं और इसका कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो पहले हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे जो मेरी प्रैक्टिस है रूटीन की, उसके बाद फिर मैं यहां पर इसकी एंट्रीज पास करूंगा एंड सो फोर्थ, फिर ये सवाल अपने इख्तिताम तक चला जाएगा। तो अब चलते हैं बेटा इसके थर्ड बोर्ड पर, वहां जाके पहले हम बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। नहीं जी, कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट, मर्दान अकाउंट है हमारे पास। हमने इसमें वही एंट्रीज वही सब कुछ मैं फिर बताता चलूं क्योंकि इस समय बिल्कुल इख्तिताम पे हैं चैप्टर के। 2 लेक्चर्स और होंगे उसके बाद में और मजीद बात को डिस्कस करने वाली नहीं है, इसलिए आप चीजें आप समझ जाएं। सबसे पहले आप हेड लिख सकते हैं, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, बैंक कंसाइनीज नेम। गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट 50,000 की थी आपके पास, बैंक मीन कंसाइनर के एक्सपेंसेस जो थे वो 500 के थे, कंसाइनी के जो एक्सपेंसेस थे सारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो 2,000 थे और उसकी जो कमीशन थी जो कि कितने परसेंट थी, टोटल मिला के वो 7% थी बेटा सेल का, तो ये बनी 3150। इन टोटल जो टोटल है इसके अखराजात का वो बन गया 5150। सेल आपने रिकॉर्ड की, देखें बिल्कुल उसी तरह ही मुश्ताक है, मुश्ताक के साथ सेल लिखा मैंने 45,000 है और आपको याद है कि आपने कितने यूनिट सेल किए थे बेटा, 75 यूनिट्स को आपने सेल किया था। जो सेल हुए थे ये भी ज़हन में रखिएगा, ये ना हो कि आप स्टॉक में से वो यूनिट्स माइनस कर दें जो बैड डेट्स हो गए, नहीं बेटा वो सेल के अगेंस्ट है और हमें उसके पैसे रिकवर हो जाएंगे। अगर 100 में से आपने 75 यूनिट आपके सेल हो गए तो ऑब्वियसली आपके पास स्टॉक में कितने यूनिट बचेंगे, 25। तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट जो है आपके पास वो है 12,625 का। इसकी कैलकुलेशन मैंने यहां कर दी है, तरीकेकार बिल्कुल वही है। आपने कोई 8-10 सवाल देखे होंगे इसी तरह ही सेम स्टाइल पर मैं उसकी कैलकुलेशन करता आ रहा हूं, इसलिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैसे, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, मैंने आपको हमेशा बताया ये अमाउंट आपने यहां लिखी, कंसाइनर के अखराजात हैं 500, ये आपने यहां लिख दिए। इसके बाद कंसाइनिंग के अखराजात की डिटेल हमें मेंशन नहीं थी, वो टोटल 2000 थे, उसमें नहीं पता था बिफोर कौन से हैं और आफ्टर कौन से हैं। तो आपने क्या किया, इनको ऐड किया। आपके पास जो टोटल कॉस्ट, ये मेन चीज है आपके पास, टोटल कॉस्ट जो है वो आपके पास है 50,500। अब बेटा क्योंकि सवाल यूनिट में है, अब यूनिट से जब मैं सवाल करूंगा तो मैं उसका यूनिट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। तो यहां में लिखा हुआ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ये वाली, डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी सेंड। जो गुड सेंड में हमने अमाउंट लिखी थी, जितने यूनिट भेजे थे ये उसकी वैल्यू है, उतनी क्वांटिटी हम यहां लिखेंगे, और अनसोल्ड क्वांटिटी। तो जब मैं इस फॉर्मूले को फिल करता हूं, इसका सारा डाटा यहां पे पुट करता हूं इसे सॉल्व करने के लिए, तो ये 50,500 आ गया, टोटल क्वांटिटी सेंड 100 आ गई, मल्टीप्लाइड बाय 25 यूनिट्स अनसोल्ड। भाई देखे ना 100 थे, 75 आपने बेच दिए, 25 आगे बच गए।
यहां पे ज़हन में रखें कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है बैड डेट्स होने से। इस वजह से नहीं कि ये शायद बैड डेट्स हमने डेलकट कमीशन दे दिया, इससे कोई ताल्लुक नहीं, कभी भी नहीं होगा भाई। जो सेल हुए वो सेल के हिसाब से थे, जो बच गए वो हमारे पास पड़े हुए हैं। हाँ, अगर बचे हुए चीजों में कोई चीज लॉस हो जाए तब उसके स्टॉक पे फर्क पड़ेगा, तब वो कम होगा। आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आई 12,625, जो मैंने यहां लिख दी। अब बेटा मैं क्या करूंगा, आपने क्रेडिट साइड का टोटल किया 57625, और इस क्रेडिट साइड के टोटल में से आपने 5150 माइनस किया, फिर 500 माइनस किया, फिर 50,000 माइनस किया, तो आपके पास प्रॉफिट लॉस ऑन कंसाइनमेंट जो है वो आ गया 1975। 1975। अब इसी बोर्ड पे आप देखें, ताकि सारी चीजें यहां से समेट के फिर हम एंट्रीज पास करेंगे। कंसाइनी अकाउंट है, कंसाइनी के अकाउंट में हमेशा आपको पता है ये गिनी चुने अकाउंट्स हैं जो डेबिट होते हैं। अब तो रट जाना चाहिए कि जब भी वो सेल करता है वो यहां आती है, और मैंने आपको बताया भी था ये चीज इस तरह इसके ऑपोजिट रिकॉर्ड हो रही है ये, और ये देखें एक्सपेंस इसके इस तरफ आएंगे, बिल्कुल ऑपोजिट है। आपने क्या किया, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये सेल की एंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इसकी एंट्री देखना चाहें तो आप एंट्री देख सकते हैं, मुश्ताक अकाउंट डेबिट एंड गुड सेंट टू मर्दान अकाउंट क्रेडिट, गुड सेंट ऑन मर्दान अकाउंट क्रेडिट, यही एंट्री बनेगी सेल की जब मैं एंट्रीज पास करूंगा। इसी तरह अगर मुश्ताक क्रेडिट है तो कंसाइनमेंट टू मर्दान अकाउंट जो है वो डेबिट होगा उसके एक्सपेंसेस की वजह से, उसके एक्सपेंसेस की वजह से। आपने क्वेश्चन में एक और चीज पढ़ी थी, क्वेश्चन में आपने पढ़ा था कि अगर आप एक्सपेंस वो कोई पैसे भिजवाता है, लेकिन यहां पे उसने बताया कि उसने अमाउंट रिमिट की 30,000 अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू, अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। आपने यहां पर कैश लिख दिया, कैश लिखने के बाद उसकी अमाउंट लिख दी। एंट्री आप देख सकते हैं, मुश्ताक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैश डेबिट हो रहा है, ये कंसाइनर की बुक में एंट्री पास हो रही है। अब क्योंकि सारी पेमेंट नहीं हुई, इससे कुछ पैसे बैलेंस में बचेंगे, मैंने उसका बैलेंस बचा दिया बैलेंस सीडी। ये आपको याद है जब बैलेंस सीडी होता है तो ये बैलेंस बीडी लिखा जाता है अगले साल के लिए या अगले दिन के लिए। ये अमाउंट कितनी है आपके पास, 39850, वही बैलेंस, वही अमाउंट टोटल के नीचे लिखना है। अब आखिरी दफा हम एक दफा एंट्रीज को एनालाइज करते हैं, फिर इसके बाद हम चलते हैं बोर्ड नंबर 2 पर, वहां जाकर सारी एंट्रीज कर लेंगे। मैं आपको एक दफा एंट्रीज करने का तरीका बता दूं, फिर हम वहां चलते हैं। बेटा कंसाइनमेंट से आते हैं, अगर कंसाइनमेंट डेबिट होगा तो ये तमाम चीजें क्रेडिट होंगी, और अगर कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा, एंट्री की बात करूं, कंसाइनमेंट अगर एंट्री में क्रेडिट हो रहा है तो ये तमाम चीजें वहां पर डेबिट होगी। अब जब आप पहली एंट्री बनाते हैं तो बनेगा जी कंसाइनमेंट टू मर्दान अकाउंट डेबिट और गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। इसी तरह कंसाइनमेंट टू मर्दान अकाउंट डेबिट बैंक क्रेडिट, फिर कंसाइनमेंट टू मर्दान अकाउंट डेबिट मुश्ताक एक्सपेंसेस क्रेडिट। इसी तरह जब प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे, इस तरह जब सेल रिकॉर्ड करेंगे तो वहां पे कंसाइनमेंट टू मर्दान अकाउंट क्रेडिट होगा और सेल्स अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, यानी कि मुश्ताक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और उसके बाद अगर स्टॉक की बात हो रही है तो स्टॉक और कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कंसाइनमेंट टू मर्दान अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह वो एंट्रीज जो कंसाइनिंग अकाउंट में है, अगर मुश्ताक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बेटा ये चीज क्रेडिट होगी, और अगर मुश्ताक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो ये तमाम चीजें डेबिट होंगी बैलेंस के अलावा। ले जी अब चलते हैं हम बोर्ड नंबर 2 पर, और इनकी तमाम की हम जनरल एंट्रीज पास करते हैं जो हमने यहां पर एक दफा रिवाइज की हैं, उनको हम रिकॉर्ड करके देखते हैं कि एंट्री कैसे रिकॉर्ड होंगी। तो आए चलें बोर्ड नंबर 2 पर। बेटा ये कंसाइनर का जर्नल है, आपने इस पे लिखा हुआ है रजाक जर्नल। अब मैंने यहां पे कुछ एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है, और एंट्रीज जो हैं अभी आपको मैंने इससे पहले बोर्ड पे यानी बोर्ड नंबर 3 पे बताई कैसे पास करनी है, ज़हन में रखिएगा। सोच के हम एंट्री पास करेंगे, इंशाल्लाह एंट्रीज पास हो जाएंगी। सबसे पहले देखिएगा, पहली एंट्री जो है उसमें क्या था, हम चीजें भेजते हैं तो हम क्या करते हैं, कंसाइनमेंट टू मर्दान अकाउंट डेबिट करेंगे और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। नरेशन में नहीं लिख रहा बेटा जगह की वजह से, तो यहाँ पर नरेशन वही आएगी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट।
अमाउंट जो है आपके पास कितनी है 50,000। दूसरी एंट्री आपको याद है, तो दूसरी एंट्री आप पास करते हो वो किसकी करते हो, कंसाइनर के अखराजात की करते हो। तो एंट्री कुछ यूं ही है, कंसाइनमेंट टू मर्दान अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, नरेशन होगा कंसाइनर एक्सपेंसेस पेड एंड अमाउंट ऑफ द एक्सपेंसेस कितनी है 500। ये दो एंट्रीज पास होगी। तीसरी एंट्रीज होती है हमारे पास एडवांस की। याद रखिएगा यहाँ पे एडवांस नहीं आया तो हम एडवांस की एंट्री पास नहीं करेंगे। चौथी एंट्री किसकी होती थी, सेल की, जो आपको मिलेगी कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। उसमें इसका मतलब है कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है और मैंने जब सेल की तो मैंने सारे पैसे किससे लेने हैं, मुश्ताक एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट डेबिट एंड कंसाइनमेंट टू मर्दान अकाउंट क्रेडिट। गुड सोल्ड बाय कंसाइनीज की नरेशन आ जाएगी और हमने जो चीजें बेची थी बेटा वो थी 45,000 की। अब चौथी एंट्री ये थी, पांचवी जो थी वो कंसाइनिंग के एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने की थी। जब कंसाइनिंग के एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे तो सारे एक्सपेंसेस हम डेबिट करते हैं कंसाइनमेंट में। तो कंसाइनमेंट टू मर्दान अकाउंट डेबिट एंड मुश्ताक अकाउंट क्रेडिट। बेटा ये इसके एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग हो गई, कंसाइनी के एक्सपेंस की रिकॉर्ड होगी। अब देख लें, पहली एंट्री हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी मौजूद नहीं थी, चौथी सेल की थी, पांचवी एक्सपेंस की थी, छठी स्टॉक की है। तो स्टॉक की एंट्री आप जानते हो, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और क्रेडिट करेंगे आप कंसाइनमेंट टू मर्दान अकाउंट क्रेडिट। इसका मतलब है स्टॉक विद द कंसाइनी एडजस्टेड, हमने उसको एडजस्ट कर लिया, वैल्यू उसकी बनी थी बेटा 12,625। अब देखें, आपने गुड्स एंड कंसाइनर एक्सपेंसेस, तीसरी एंट्री थी एडवांस की, वो नहीं है, सेल एक्सपेंसेस पांचवी हो गई, छठी स्टॉक की होगी, सातवीं किसकी होती थी एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस नहीं है तो हम जंप कर जाएंगे। अब है आठवीं एंट्री, अब इसका नफा या नुकसान मालूम करते हैं। हमें इसमें प्रॉफिट हुआ था तो हम यहाँ कंसाइनमेंट टू मर्दान अकाउंट डेबिट करेंगे और प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। आपके पास जो प्रॉफिट आया था 1975 था। इसके बाद बेटा जब ये प्रॉफिट रिकॉर्ड हो जाता है, अब हमने कंसाइनिंग के अकाउंट में देखा था कि उसने कुछ पैसे हमें, जो अमाउंट ड्यू थी उसके अगेंस्ट कुछ पैसे दिए थे, वो थे 30,000 रुपए। अब वो मेंशन निदा की शक्ल में दिए थे तो मैं यहाँ कैश ही लिख रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट और मुश्ताक एंड कंपनीज अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू, वो कितनी थी, आपने उसने कितने दिए थे, 30,000 रुपए दिए थे अगर आपको याद हो। जब ये सारी एंट्रीज हो जाती हैं तो एक एंट्री जरूर, क्योंकि ये क्वेश्चन मेंशन नहीं होती, ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं होती, ये जरूर आपने पास करनी है, वो होती है गुड्स एंड को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करने की। गुड्स एंड को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करने की, तो गुड्स एंड आपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और
ट्रेडिंग अकाउंट बेटा क्रेडिट हो जाएगा और ये उसी अमाउंट से होगा जितनी आपने गुड्स एंड में रिकॉर्ड की थी। ये है जी इसकी जर्नल एंट्रीज पास करने का तरीकेकार। देखिए जर्नल एंट्रीज में आपको मैंने बताया था कंसाइनमेंट अकाउंट में मैक्सिमम एंट्रीज हैं, तो अगर आप ये एंट्रीज किसी भी क्वेश्चन के जरिए आप सीख जाते हैं, मैंने अभी में रिवाइज भी करवाया हुआ है, तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। अब ये जो कंडीशन थी इस सवाल में, उसमें क्या था कि आपको डेल क्रेडिटर कमीशन दी हुई थी, साथ में बैड डेट्स भी हुए, लेकिन हमने बैड डेट्स को कहीं रिकॉर्ड नहीं किया, हमने सवाल बिल्कुल स्मूथली कर दिया। क्यों? इसलिए कि उसमें जब हम कमीशन दे देते हैं तो फिर हम बैड डेट्स को रिकॉर्ड नहीं करते। बाकी तमाम बाकी मानदा एंट्रीज जो हैं वो सेम हैं, वैसी ही एंट्रीज रिकॉर्ड हुई हैं से पहले होती थी। तो बेटा अब जब हम डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं देते तो क्या करते हैं, इसका हम जिक्र करेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होती है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।